अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। कैसी तबीयत है आप सब दोस्तों की। माशाल्लाह पेपर हो गए हैं सबके और अभी रिज़ल्ट आने वाला है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो बनाई है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ही हम ऐसे वीडियो बनाएंगे। तो सब दोस्त दिल लगा के अपनी स्टडी करें, अपने पेपरों की तैयारी करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। हमारी दुआ है, आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक हमें भी कामयाबी अता फ़रमाए और सब के लिए आसानी अता फ़रमाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 है, जिसका सवाल नंबर 15 है। एक चिमनी 20 मिलीमीटर वाटर कॉलम के बराबर ड्राफ्ट पैदा करती है। चिमनी गैसों का दर्जा हरारत जो है 250 सेंटीग्रेड है। ब्रूनी हवा का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे फ्लू गैसों का दर्जा हरारत और उनकी डेंसिटी 1.34 है और 1.293 kg मकाम मीटर में है। चिमनी की हाइट हमने मालूम करनी है कि चिमनी की बुलंदी कितनी होगी। इसमें फ्यूल नहीं दिया गया, इस पे नॉर्मल टेम्परेचर NTP पर फ्लू गैसों की डेंसिटी दी गई है। आप इस डेंसिटी को यूज़ करते हुए सवाल को हल कर सकते हैं। अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना तो आप अपनी खुद डेंसिटी फाइंड करके उससे भी आप चिमनी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ईजी सवाल है, जैसा कि आपने पहले सवाल हल किए हैं ड्राफ्ट वाले चैप्टर में, जिसमें आपने चिमनी हाइट मालूम की है, ड्राफ्ट मालूम किया है, डेंसिटी डिफरेंस मालूम किया है। वही सवाल है, बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर डेंसिटी दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए ये भी सवाल बड़ा इजी होगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले वो सवाल किए हुए हैं। अगर आपको पहले सवालों की समझ नहीं आई होगी तो इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 है, सवाल नंबर 15 है। बुक SI सिस्टम। डाटा हमारे पास है, ड्राफ्ट जो हमारे पास है वो 20 mmWc है। T1 टेम्परेचर 1 जो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 293 केल्विन में आ जाएगा। T2 हमारे पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे तो हमारे पास 523 केल्विन में आ जाएगा। टेम्परेचर जो है वो आपने केल्विन में यूज़ करना है, ये आपने भूलना नहीं है। मैं बार बार हर सवाल में आपको कहता हूँ, ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। फ्लू गैसों की जो डेंसिटी है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो सवाल में दी गई है, जो है 1.34 और 1.293 है kg मकाम मीटर में। ये सवाल दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। जो आपको डेंसिटी दी गई है सवाल में, उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप कर सकते हैं। अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी, आप ख़ुद भी फाइंड कर सकते हैं। ख़ुद जब आप फाइंड करेंगे, जैसा कि आपने पहले सवाल हल किए हैं, उसी तरह भी आप कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तो वो काबिल कबूल है, कोई मसला नहीं है। चिमनी की जो हाइट है वो हमने फाइंड करनी है। जैसा कि हमने पहले सवाल हल किए हैं, हमारे पास ड्राफ्ट है, T1 है, T2 है, फ्लू गैसों की वेलोसिटी है और चिमनी हाइट हमने फाइंड करनी है। अगर हमारे पास वेट ऑफ फ्यूल भी होता तो हम उसको मल्टीप्लाई करके फिर उसकी डेंसिटी फाइंड करते, लेकिन अब हमारे पास ओनली T1 और T2 है, फ्यूल इसमें नहीं है। तो सवाल को हम हल करते हैं। चिमनी की हाइट हमने फाइंड करनी है। उसका फार्मूला यही है जैसा कि हमने पहले इस्तेमाल किया है, ड्राफ्ट इज़ इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिफरेंस। तो फाइंड करते हैं पहले डेंसिटी डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास डेंसिटी नहीं है। सवाल में वैसे दी गई, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी आपका सवाल निकल आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप अपनी भी फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी, वो फाइंड करके फिर भी आप सवाल हल कर सकते हैं।
ड्राफ्ट हमारे पास है, चिमनी हाइट हमने फाइंड करनी है और डेंसिटी डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है। पहले हम डेंसिटी फाइंड करते हैं। डेंसिटी 1 जो है उसका फार्मूला यही है, डेंसिटी इज़ इक्वल टू 353 डिवाइडेड बाई T1। T1 जो है टेम्परेचर 1 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आएगी डेंसिटी 1.204 आएगी kg मुकाम मीटर में। अब हमने डेंसिटी 1 फाइंड कर लिया, अब डेंसिटी 2 फाइंड करेंगे। वही फार्मूला है जैसा कि आपने पहले इस्तेमाल किया है, D इज़ इक्वल टू 353 डिवाइडेड बाई T2। T2 हमारे पास कैलोरी में मौजूद है 523, तो आप इसको लिखेंगे 523। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी जो आएगी 0.674 kg मुकाम मीटर में आ जाएगी। अब हमारे पास डेंसिटी 1 भी आ गई है जो हमने फाइंड किया है, डेंसिटी 2 भी हमारे पास आ गई है। अब हम डेंसिटी डिफरेंस फाइंड करेंगे और फार्मूला लगाएंगे और हम हाइट फाइंड करेंगे। वही फार्मूला ड्राफ्ट का, D इज़ इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी 1 जो हमने फाइंड की थी वो 1.204 है। डेंसिटी 2 हमने जो फाइंड किया है वो 0.674 kg मुकाम मीटर में है। इसको हम पहले माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.53 आ जाएगा। हाइट हमने फाइंड करनी है और ये मल्टीप्लाई है, इसको हम तकसीम करेंगे। जब हम 20 को डिवाइड करेंगे 0.53 के साथ तो हमारे पास आएगा 37.7 मीटर चिमनी की हाइट आ जाएगी। या आप इसको 38 मीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सवाल में मेरा ख्याल है वो 39 है, 1 मीटर का डिफरेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने इस डेंसिटी से सवाल करना है, इस डेंसिटी से भी कर सकते हैं। अगर आपने जो NTP पे दी गई है डेंसिटी वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे आपको ईजी लगता है आप उस तरह कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आप मेथड वही इस्तेमाल करें जिसमें आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जो इजी हो, अगले बंदे को भी समझ आए और आपको भी समझ आ जाए। सवाल में जो NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर डेंसिटी दी गई है, हम उसके हिसाब से भी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जैसे आपको इजी लगे आप फाइंड कर सकते हैं। T1 हमारे पास जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी डेंसिटी जो दी गई है 1.293 kg मुकाम मीटर है। T2 हमारे पास 250 है, उसकी जो डेंसिटी दी है 1.34 kg मुकाम मीटर में है। अब हम फाइंड करते हैं डेंसिटी 1, तो उसमें क्या आएगा, डेंसिटी 1 हम फाइंड करेंगे जैसा कि हमने पहले फाइंड किया सवाल में, लेकिन अब हम फाइंड करेंगे डेंसिटी 1। हमारे पास डेंसिटी 1 जो है NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे वो है 1.293 kg मुकाम मीटर में, और जो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है 273 है। डिवाइडेड बाय हम करेंगे जो हमने टेम्परेचर 1 है 20 सेंटीग्रेड, इसको हम कैलोरी में चेंज किया तो हमारे पास 293 आ गया है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी आएगी 1.204 kg मुकाम मीटर में। जो हमने फाइंड किया सवाल में अपने फार्मूले से वो भी बिल्कुल सेम आई है, चाहे आप इस तरीके से कर लें चाहे आप उस तरीके से कर लें, डेंसिटी सेम आई है। अब हम डेंसिटी फाइंड करते हैं 2, उसका टेम्परेचर जो है T2 का हमारे पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हम कैलोरी में चेंज करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.34 kg मुकाम मीटर में है। डेंसिटी को हम लिखेंगे, साथ हम टेम्परेचर लिखेंगे, डिवाइड बाय हम करेंगे T2 हमारे पास जो टेम्परेचर है कैलोरी में 523, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और तकसीम करेंगे आपके पास जो डेंसिटी आएगी 0.699 kg मुकाम मीटर में आएगी। तकरीबन ये भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सवाल में जो डेंसिटी दी गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वो 1.293 है और T2 पे जो दी गई है वो 1.34 है, जबकि डेंसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन इधर उल्टा लिखा हुआ है। अभी पता नहीं सवाल में दिया गया है या क्या मसला है क्या नहीं है, इसकी समझ नहीं है। जैसे डेंसिटी दी गई है आपने उसी हिसाब से करना है, लेकिन टेम्परेचर कम है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी डेंसिटी मेरा ख्याल है 1.34 होगी, और जिसका टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है उसकी डेंसिटी जो होगा 1.293 है। टेम्परेचर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, लेकिन सवाल में जो हल किया गया है वो डेंसिटी यही ली गई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो हमने जैसे बुक में किया गया है हमने वैसे ही किया है।
क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर के बढ़ने से कम होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा है लेकिन डेंसिटी बढ़ गई है। सवाल में हमने जैसे कि सवाल में दिया गया है हमने वैसे ही किया है, तो आप इसको देखें। डेंसिटी आप ख़ुद भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपने ये इस्तेमाल करनी है तो फिर आपने इस तरीके से फाइंड करनी है। तो ये भी तरीका इजी है, वो भी तरीका इजी है, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आई, आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कमेंट्स कर लिया करें, पूछ लिया करें, और इंशाल्लाह अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे अपनी। यहाँ पे आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम।